हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सबको। आप सभी का एलिवेट इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण पार्ट फिगर स्पीच और पोएटिक डिवाइस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर स्पीच और पोएटिक डिवाइस, पहले हम ये जानना है कि होता क्या है। व्हाट इज पोएटिक डिवाइस और फिगर स्पीच? पोएटिक डिवाइस or figure speech is a word or a phrase that is used to create an effect in language, in speaking, in writing. So, figure speech and poetic device is known as अलंकार। अलंकार शब्द से हमें ये समझ में आता होगा, हम ये चीज समझते हैं कि किसी भी चीज को अलंकृत करना, किसी भी चीज को सजाना को ही हम लोग अलंकार कहते हैं। कोई भी चीज को ऐसे ही जो स्पीकर्स, जो राइटर्स, ऑथर्स होते हैं, जो पोएट होते हैं, वो अपनी राइटिंग वर्क्स को ब्यूटीफाई करने के लिए, अपनी राइटिंग वर्क्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए कुछ शब्दों का, कुछ वर्ड्स का, कुछ फ्रेज का और कुछ टूल्स, जिसे डिवाइस भी कह सकते हैं, यूज करते हैं। उन्हीं शब्दों को, उन्हीं डिवाइसेस को, उन्हीं टूल्स को हम लोग फिगर स्पीच के नाम से जानते हैं। जो पोएट, जो राइटर्स, जो ऑथर्स, जो स्पीकर्स यूज करते हैं अपने लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने के लिए, उसको डेकोरेट करने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आई थिंक कि पोएटिक डिवाइस समझ में आया होगा। चलिए, आज का हमारा सबसे फर्स्ट जो पोएटिक डिवाइस है, हम लोग उसे पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला आज का जो पोएटिक डिवाइस है वो सिमली। सिमली सिमली is a poetic device that is used to compare two different things by using the comparison word so, like and as. मेरा कहने का मतलब ये है कि सिमली एक ऐसा फिगर स्पीच होता है, एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें दो अलग अलग चीजों को कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है। कुछ वर्ड्स का सहारा लेते हैं, कुछ वर्ड्स का यूज होता है इसमें कंपेयर करने के लिए। शो, लाइक और एस, ये तीन शब्द ऐसे, ये थ्री वर्ड्स ऐसे हैं जो तुलना करने के लिए यूज किया जाता है, कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। शो, लाइक और एस। एग्जाम्पल जैसे आप समझ सकते हैं कि ही इज लाइक अ लायन। इट मीन्स ही को यहाँ पे लायन से तुलना किया जा रहा है। ही इज लाइक अ लायन मीन्स वह शेर के जैसा, वह एक शेर के जैसा है। यहाँ जो लाइक वर्ड है, इसे सबसे बड़ा पहचान जो होता है सिमली का, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिमली की पहचान जहां के भी आपको शो, लाइक और एस वर्ड, इन तीन में से कोई भी एक दिखे तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये पोएटिक डिवाइस कौन सा है, सिमली है। दूसरा हमारा पोएटिक डिवाइस आज का है मेटाफोर। देखिए, सिमली और मेटाफोर एक जैसे ही होते हैं, दोनों कंपैरिजन के यूज होते हैं, लेकिन अंतर दोनों में ये है कि मेटाफोर में हम ये तीन कंपैरिजन वर्ड यूज करते हैं और मेटाफोर में ये वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। मेटाफोर इज अ पोएटिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग द कंपैरिजन वर्ड। मींस मेटाफोर एक ऐसा फिगर स्पीच या एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें दो अलग अलग चीजों के बीच में हम लोग तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, लेकिन इसमें कोई भी तुलनात्मक शब्द, आई मीन कोई भी कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं करते। शो, लाइक और एज जैसे ये तीन कंपैरिजन वर्ड है, ये सिमली में यूज होता है, मेटाफोर में यूज नहीं होता है। दोनों तुलना ही होता है, लेकिन इसमें ये वर्ड्स यूज होते हैं सिमली में, शो, लाइक और एज, और मेटाफोर में ये यूज नहीं होते हैं, दोनों तुलना ही है। जैसे एग्जाम्पल, ही इज लायन, डायरेक्ट ही को रूप दे दिया जा रहा लायन का, कि वो क्या है, लायन है। इट मीन्स लायन जितने बहादुर है उतना ही बहादुर ही भी है ना, he is lion। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमारा आज का तीसरा पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन। रिपीटेशन वर्ड से, इस शब्द से समझ में हमें आता है कि किसी भी चीज को रिपीट करना, किसी भी वर्ड को रिपीट करना, कोई भी काम को रिपीट करना, रिपीटेशन। तो रिपीटेशन is a figure of speech in which repetition of word when a single word or phrase is used multiple times in short succession for effect. It means कोई भी लाइन में या कोई भी स्टेजा में यदि एक ही शब्द या एक ही फ्रेज बार बार यूज होता है
उसको रिपीट किया जाता है, एक ही शब्द को या फिर एक ही फ्रेज को, तो उसे हम लोग रिपीटेशन के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, रेड रेड रोज। यहाँ देखिए दो वर्ड, मतलब कि रेड और रेड दो बार बोला जा रहा है, तो सेम वर्ड को दो बार रिपीट किया गया है, उसी को हम लोग रिपीटेशन कहते हैं। When a single word or phrase is used multiple times in short succession for effect, जब हम एक ही शब्द को या एक ही फ्रेज को एक लाइन में या एक स्टेंजा में रिपीट करते हैं, तो उसे हम लोग रिपीटेशन के नाम से जानते हैं। आई होप कि ये रिपीटेशन समझ में आया होगा। चलिए आज का चौथा हमारा जो फिगर स्पीच है, जो पोएटिक डिवाइस है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ये भी जैसे रिपीटेशन है वैसे एलिट्रेशन, लेकिन अंतर ये है कि इसमें जो है सो स्टार्टिंग, कोई भी वर्ड के स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड रहेगा, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड रहेगा। इट इज द रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल, इट मींस स्टार्ट initial consonant sound in words that are in close to each other, means जब एक लाइन में या फिर जब एक स्टेंजा में कोई भी वर्ड के, मतलब कि वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर होगा, जो फर्स्ट साउंड होगा, यदि कॉन्सोनेंट हो, है ना, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन वर्ड्स, मीन्स वर्ड में स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड का यदि रिपीटेशन होगा, तो उसे हम लोग एलिट्रेशन के नाम से जानते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे सी सेल्स, सी सेल ऑन द सी शोर। देखिए एस 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 कितनी जगह मिल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, वर्ड अलग अलग है, लेकिन सब में कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, रिपीटेड है, सारी जगह आप देख सकते हो कि एस एस है, तो इसे हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, रिपीटेशन होता है वर्ड या फ्रेज का रिपीटेशन। कोई भी एक वर्ड यदि एक से ज्यादा बार रिपीटेड हो तो उसे हम लोग रिपीटेशन कहेंगे, और यदि कोई भी एक कॉन्सोनेंट साउंड, कोई भी वर्ड के स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड यदि रिपीटेड रहेगा तो उसे हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे सी सेल्स, देखिए ये वर्ड अलग है, ये भी वर्ड अलग है, ये भी अलग है, ये सारे वर्ड्स अलग है, लेकिन क्या स्टार्टिंग जो है साउंड कॉन्सोनेंट है और वो सारे सेम है, इसलिए इसे हम लोग एलिट्रेशन के नाम से जानते हैं। Our next poetic device is oxymoron. When two opposite ideas are put together is called oxymoron. oxymoron को हिंदी में हम लोग विरोधाभास कहते हैं। जब कोई भी दो अपोजिट आइडियाज एक साथ एक लाइन में यूज किया जाता है तो उसे हम लोग ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। विरोधाभास मीन्स विरोध, दो अलग अलग अपोजिट आइडियाज एक साथ यूज करना ही ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। एग्जांपल जैसे देखिए, फुली इम्प्टी, फुली और इम्प्टी दोनों एक दूसरे से अपोजिट है और एक साथ यूज करना। ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल अनकॉपी दोनों क्या है, दोनों अपोजिट है, लेकिन एक साथ यूज करना है। तो ऐसे जब सेंटेंस में या फ्रेज में दो अलग अलग अपोजिट आइडियाज एक साथ यूज किया जाता है तो उसे हम लोग ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट, हमारा नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस आज का हाइपरबोले। हाइपरबोले, इट इज यूज्ड टू शो एक्सट्रीम एक्सरेशन टू मेक अ पॉइंट। इट मीन्स जब कोई भी बात को काफी बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को हम प्रेजेंट कहते हैं तो उसे हम लोग हाइपरबोले कहते हैं। अतिशयोक्ति हिंदी में कहते हैं कोई भी बात को जब हम बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, ऐसे हम लोग जनरली बात में कहते हैं कि कोई भी बात होता है तो जब कोई कंप्लेन होता है तो काफी बढ़ा चढ़ाकर उसमें मिर्च मसाला लगाकर कहा जाता है, बोला जाता है, तो अतिशयोक्ति होता है। एक्चुअली उतना होता नहीं, लेकिन उससे काफी ज्यादा उसे बढ़ाया जाता है, उसे बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, जिससे हम लोग हाइपरबोले कहते हैं। एग्जांपल देखें, आई एट 5000 पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट। इट इज नॉट पॉसिबल, ये काफी बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है ना, कि एक बार में मैं 5000 मैं क्या पेनकेक्स खाया ब्रेकफास्ट में। ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी आदमी जो है सो इतना ज्यादा एक नाश्ते में ये खा सकता है। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है, हाइपरबोले।
हमारा नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस रिफ्रेन है। ये सारे जो आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी लोगों के लिए, आई मीन जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह पे इस प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस पूछ लिया जाता है। तो आप देखते जाइए और अपने ज्ञान को बढ़ाते जाइए। रिफ्रेन क्या होता है? A refrain is a line or group of lines that regularly repeated, usually at the end of the stanza in a poem। मतलब कोई भी पोएम में स्टेंजा के लास्ट में, मतलब स्टार्टिंग जिस लाइन से हुआ उस लाइन को हर स्टेंजा के लास्ट में क्या किया जाएगा? रिपीट किया जाएगा, बार बार उसको दोहराया जाएगा, जिसे हम लोग रिफ्रेन कहते हैं। रिफ्रेन इज अ लाइन, एक लाइन या ग्रुप ऑफ लाइन्स में हो सकता है जो हमेशा रेगुलरली क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है एट द एंड ऑफ द स्टेंजा। जितने भी स्टेंजा होंगे उन स्टेंजा के लास्ट में सेम लाइन को या सेम ग्रुप ऑफ लाइन को रिपीट किया जाएगा। जैसे आप सब डैफोडिल्स चैप्टर एक पोएम है, विलियम वर्डवर्थ के द्वारा लिखा हुआ, आप लोग पढ़े होंगे। फोर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉरएवर। इस लाइन को इस पोएम में कई बार हर स्टेंजा के लास्ट में जो है सो रिपीट किया गया है। तो इस प्रकार के फिगर स्पीच को हम लोग रिफ्रेन कहते हैं, है ना। आई होप कि आपको ये वीडियोस काफी पसंद आया होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव हम सब के लिए था। तो प्लीज यदि अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।